मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से क्या कुछ मिला आपको ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देख पाएँ तो ये AK-47 बंदूक है। इतिहास में सबसे अधिक इफ़ेक्टिव बंदूक इसे माना जाता है, इस राइफ़ल को। ये जवानों द्वारा लूटी गई बंदूक थी जिसका नक्सली उपयोग कर रहे थे। जब जवान इस बार टेका-मेटा के जंगलों में पहुँचे तो फायरिंग के दौरान देखिए ये एक गोली चली जवान की, ये AK-47 का हिस्सा है सामने, ये इस पे गोली पड़ी और ये AK-47 बंदूक जो है ये टूट गई और इससे जवानों ने रिकवर किया। आगे देखिए ये बैग देखिए आप, ये बैग जो है ये नक्सलियों ने अपने सामान, इसकी जो मैगज़ीन होती है, जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होते हैं, वो रखने के लिए बनाया था जुगाड़ से। आगे अगर आप देखें तो देखिए ये 303 राइफ़ल है। ये देखिए आप समझिए एक ये पूरा जो है ना, ये नक्सलियों के संगठन को समझिए। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी जब ये बात आई कि AK-47 बंदूक यहाँ से रिकवर हुई है, तो मैंने ये कहा था कि कोई बड़ा कैडर का नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है और देखिए हुआ यही। AK-47 बंदूक जो है, ये बड़े कैडर के नक्सली रखते हैं। एक स्पेशल ज़ोनल कमिटी मेंबर जोगन्ना इस मुठभेड़ में मारा गया और ये एक बड़ी बंदूक रिकवर हुई है। इसके अलावा एक इंसास राइफ़ल भी है लेकिन अभी भी जवान जंगलों में हैं, वो वापस लौट रहे हैं। वो अपने साथ और हथियार लेके आएँगे। ये 303 राइफ़ल है। ये हालाँकि उसका अपग्रेड वर्ज़न है, 315 बोर राइफ़ल है ये। ये राइफ़ल भी नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग की जाती है। ये गोलियाँ हैं, इन गोलियों को भी आप देखिए, ये गोलियाँ जो है ये नक्सलियों द्वारा जो उपयोग नहीं की गई थी, जो जवानों ने बरामद की है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये देखिए, ये सारे हथियार तो हो सकता है नक्सलियों ने जवानों से लूटे हों, लेकिन ये जो है, ये है लॉन्चर, ये ग्रेनेड लॉन्चर है। ये नक्सलियों ने पूरी तरह से जुगाड़ से बनाया है। संजू थोड़ा करीब से दिखाओ, संजू इसको थोड़ा करीब से दिखाओ। देखिए आपको ये दिखेगी कि लोहे की रॉड थी, लोहे की रॉड को वेल्डिंग कर और ये पाइप है। ये पाइप किसी साइलेंसर का हो सकता है, बाइक की साइलेंसर का एक ये मोटा पाइप है, इसके द्वारा ये लॉन्चर तैयार किया गया। और संजू आपके पास जो ग्रेनेड रखे हैं वो दिखाइए, लेकिन दूर से दिखाना, वो जिंदा ग्रेनेड है अभी, वो अभी इसे डिफ्यूज़ नहीं किया गया है, ये अभी पत्रकारों के सामने रखा गया है। इस ग्रेनेड को इस लॉन्चर के अंदर डाला जाता है, इस बैरल के अंदर। इस बैरल के अंदर डालने के बाद इसे फायर किया जाता है। और इस ग्रेनेड को मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, क्योंकि ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेनेड जो है, ये भी नक्सलियों ने बड़े ही जुगाड़ से बनाया है। इसे समझिए, ये आप बहुत कम बार देख पाएँगे। ये सामने आपको एक पिन नज़र आएगा। ये पिन जो है, इसे नक्सली पहले खींचते हैं, इसके बाद इस जो लॉन्चर है, लॉन्चर गन जो है, इसके अंदर इसे डाला जाता है, फायर किया जाता है। जब ये गिरता है सीधा, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है ये सीधा जाएगा, आसमान से नीचे गिरेगा, तो ये सामने पिन जो दिख रहा है, ये पिन ट्रिगर होता है और ट्रिगर होते ही ये सामने वाले भाग में बारूद भरा होता है और पीछे के भाग में क्या होता है, यहाँ होते हैं लोहे के छोटे टुकड़े, जिसे स्प्लिंटर्स कहते हैं। जैसे ये फटता है तो स्प्लिंटर्स ये लगभग 10 से 20 मीटर के दायरे में जो भी आदमी खड़ा होगा, ये उसके शरीर में घुस जाते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हथियार है नक्सलियों का, और ये नक्सलियों ने खुद ही अपनी देसी फैक्ट्री में तैयार किया है। इसके अलावा अगर आप बंदूक देखें तो ये फिर जो है 12 बोर राइफ़ल्स हैं ये सब। इसके अलावा ये भरमार राइफ़ल है। संजू एक बार ये दवाइयाँ भी दिखाइए, दवाइयाँ भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये सारे हथियार हो गए जो नक्सलियों से जब्त किए हैं जवानों ने। इसके अलावा इन दवाइयों को देखिए। देखिए ये दवाइयाँ जो है, ये हमें जवान बता रहे थे कि इस मुठभेड़ में मारी गई नक्सली संगीता जो है, वो इनकी मेडिकल टीम के तौर पे काम करती थी। और देखिए ये दवाइयाँ हैं। ये देखिए इसके ऊपर इन्होंने अपनी भाषा में लिख के भी रखा है कि दवाई किस काम आएगी, और हिंदी में इसका नाम लिख के रखा है। ये एंटीबैक्टीरिया के लिए दवाई है। देखिए ये मलेरिया के लिए दवाइयाँ हैं। ये दस्त के लिए दवाई है। ये विटामिन सी की, अच्छा बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ हैं ये। तो ये जो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आप अगर इस मुठभेड़ के बाद देखें आप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नक्सलियों से जब्त की गई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ छोटे जो है पटाखे रखे गए हैं। ये जो आप देखते हैं ना दिवाली के समय जो पटाखे उपयोग किए जाते हैं, ये पटाखे हैं। ये भी नक्सली अपने साथ लेके घूमते हैं। जानते हैं आप ये क्यों लेके घूमते हैं? क्योंकि नक्सली जो हैं वो जब जवान जब पहुंचते हैं इनके आसपास, तो नक्सली इन पटाखों के माध्यम से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की
कोशिश करते हैं। तो ये नक्सलियों से बरामद वो हथियार हैं, वो सामान हैं जो जवान फ़िलहाल लेके पहुँचे, लेकिन इससे कहीं बड़ी संख्या में अभी भी सामान जो है, नक्सली सामग्री जो है, वो अभी जो जवान वापिस जंगलों से लौट रहे हैं उनके पास हैं। वो जब लौटेंगे तो और भी आपको हथियार और नक्सली सामग्री जो है वो देखने को नज़र आएगी। पहली बार एक जेसीबी मिली है जंगलों में जो नक्सलियों द्वारा उपयोग की जा रही थी। हालांकि वो चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए जवानों ने उसे जंगलों में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो मुठभेड़ हुई है टेकामेटा के जंगलों में, यहाँ जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 10 नक्सली मारे गए हैं, एक स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर मारा गया है जुगन्ना। इसके अलावा जो बाकी नक्सली हैं वो भी ऊंचे कैडर के थे। तो ये हथियारों को एक बार फिर से आप देखिए और समझिए कि जंगलों में नक्सली किस तरह से इस पूरे अपने एक कैंप को संचालित कर रहे थे। और जब वहाँ जवानों ने धावा बोला तो कई बड़े कैडर के नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए और उनके पास से ये बड़े हथियार मिले हैं। तो ये हथियार भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है।